अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। आपसे थोड़ी देर पहले मोहसिन नकवी साहब की वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, पैट्रन इन चीफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और एक चीज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वाज़े कर दी कि पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार पर कोई समझौता नहीं होगा। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से बाकी तमाम चीज़ें बात की हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के वक़ार को और पाकिस्तान की इज़्ज़त को जो है वो मलूज़ खातिर रखा जाएगा, चाहे जो भी फ़ैसला होगा। मोहसिन नकवी साहब ने तमाम सूरत हाल से उन्हें आगाह किया कि क्या कुछ पेशरफ्त दुबई में इस वक्त जारी है और क्या गुफ्तगू हो रही है। हैरानकुन तौर पर अब तक ना तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल शेड्यूल अनाउंस कर सकी है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का, और ना बहुत सारी चीज़ें अब तक क्लियर हो पाई हैं। पिछले 6 माह से भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें आती रही हैं। जी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पूरी जो है वो इमारात लेके यहाँ से चली जाएगी, जी साउथ अफ्रीका चली जाएगी, यहाँ से जी श्रीलंका चली जाएगी, वो सारे मुख्तलिफ़ ख़बरें आती रहीं। इंडियन टीम नहीं आएगी, वो 6 महीने से ये बात कर रहे थे। मोहसिन नकवी साहब ने बेहतर अंदाज से डील किया। इस दौरान में वो एक ही चीज़ को लेके चलते रहे कि तमाम टीमें पाकिस्तान आएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से वो आगाह थे। ये कोई नॉर्मल MOU नहीं था, बल्कि ये मेज़बानी दी थी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बोर्ड ने, जिस पर BCCI से लेके सबके दस्तखत थे। तो ये एक ऐसा ग्राउंड था कि जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी सी मजबूत पिच पर था। और अब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो बात करता हुआ दिखाई दे रहा है कि 3 साल तक अगर आप नहीं आते तो हम भी नहीं आएंगे। टिट फॉर टैट, जो ऐसा आप करेंगे वैसा हम भी करेंगे, हम कोई अलहदा चीज़ नहीं करेंगे। तो इस चीज़ पर मोहसिन नकवी साहब ने जब इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू हुई थी, उसमें भी उन्होंने यही बात कही कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सैटरडे को होने वाला इजलास भी मुलतवी हो गया था। लेकिन जो भी हक़ाइक़ जैसे भी सामने आएंगे वो मंजर आम पे ले आएंगे। लेकिन हमने कल के प्रोग्राम में आपके सामने बहुत सारी एक हकीकत रखी थी कि कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप इंडिया से आती है, 1.25 अरब की उनकी आबादी है और मार्केट भी उनकी सबसे बड़ी है जो पैसा लेकर आती है। पाकिस्तान के मैच की व्यूवरशिप जो है वो वहाँ पे पता चलता है कि करोड़ों मिनट्स के अंदर जाती है उनकी, सिर्फ टेलीविज़न की। उनके सोशल मीडिया तो बिलियंस में चली जाती है। हमने कल आपको कंपैरिजन बताया था। पाकिस्तान क्या लेता है, $6 मिलियन। इंडिया का जो सालाना आमदनी जाके बन जाती है वो 95 मिलियन डॉलर्स। हम इसमें से इंश्योरेंस के पैसे भी 1.2 या 1.3 मिलियन डॉलर्स देंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को। तो अगर वो पैसा लेके आते हैं तो सारा पैसा ले जाते हैं, लेकिन पैसा इतना वो कमा किसकी वजह से रहे, ये व्यूवरशिप किस मैच की वजह से है, वो पाकिस्तान इंडिया के मैच की वजह से है। और अगर पाकिस्तान इस वक्त स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है, हमारी अनफॉर्चुनेट ये था कि हमारे पास 1996 के बाद से कोई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट नहीं मिला। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं था। इंडिया मना कर दे तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सीधी सी बात करनी है कि उनकी हुकूमत कह रही है, या ना तो ये IOC है ना ये FIFA है। तो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान अच्छी पिच पर होने की वजह से कहीं ना कहीं मजबूत है, और इसी वजह से BCCI, जिसके चेयरमैन भी अब ख़ुद जेशा बन गए, वो भी कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे। कोई अब तक जो है वो फ़ैसला नहीं हो पा रहा। उम्मीद ये करें कि इस हफ्ते में तो हो जाएगा, बल्कि कल ही हो जाएगा। हम तो आज संडे की वजह से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो जाएगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स का बहुत दबाव है, बहुत ही प्रेशर है इस वक्त। अगर देखा जाए तो स्पॉन्सर्स का, कि भाई किस ग्राउंड में जाके उन्होंने जो है वो, किस शहर के अंदर उन्होंने जाके मार्केटिंग करनी है, किस ग्राउंड में जाके उन्होंने अपनी तैयारियों का आगाज़ करना है, अब तक कुछ भी क्लियर नहीं है। 90 दिन से भी कम वक्त रह गया। अच्छी हिकमत अमली रही मोहसिन नकवी साहब, जिनके बहुत सारे फ़ैसले ऐसे रहे कि जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुँचाया। लेकिन यहाँ पर अगर इंडिया के मामले में जो उनकी डिप्लोमेसी थी वो खासी कारआमद रही है, लेकिन रिज़ल्ट ज़रूर बताएगा, क्योंकि जो वो बात अब भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जैसे ही हक़ाइक़ सामने आएंगे, तमाम चीज़ें क्लियर होंगी, तो इस पर वो और खुलकर बात करेंगे। एनीवे, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का फेट तो अगले 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब भी डिस्कस हो रही है, कई हवालों से डिस्कस हो रही है। आकिब जावेद साहब आ गए, आकिब जावेद साहब ने आके ज़िम्मेदारियां ज़रूर संभाल ली हैं। वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के 1 मैन शो भी आप करार दे सकते हैं। अब वो रिजवान को कप्तान लगाते हैं और उसके बाद पता चलता है जिम्बाब्वे से वो कहते हैं कि नहीं आप कप्तान नहीं होंगे, वहाँ पे आगा सलमान कप्तान होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जिसमें स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। साजिद खान की बात कर लें, अभी आपने इतनी मुश्किल से सीरीज़ जीती, आप साउथ अफ्रीका जा रहे थे, वहाँ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में आपको कैरी ज़रूर करना चाहिए था अपने मैच विनर को,
क्योंकि आप ठीक है एक स्पिनर नोमान खेलते हैं, साजिद खेलते हैं, जो अच्छी फॉर्म में दिखाई दे वहाँ पे उसको खिला लें, लेकिन एक मैच विनर को आप टेस्ट क्रिकेट में ड्रॉप नहीं कर सकते। कहीं पर भी नेथन लाइन जो है वो अगर उनका मैच विनर होता है तो ड्रॉप नहीं होता है, अश्विन उनका मैच विनर होता है तो ड्रॉप नहीं होता। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं, अब भी इसको डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन T20 सीरीज़ का आगाज़ होगा, पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशन पर भी बात करेंगे हम। क्या पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, आज हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, बड़ा ज़बरदस्त टॉप क्लास क्रिकेट के लिए पाकिस्तान के लिए साइड मैच खेले, अपने भाई की तरह ये भी पाकिस्तान खेल जाते और बड़ी टॉप क्लास क्रिकेट खेलते, जिस तरह का उनका टैलेंट था। अब भी वो क्रिकेट वेटरन्स की सतह पे खेलते हुए दिखाई देते हैं। उनके भाई ज़हीर अब्बास साहब तो खैर लेजेंडरी बैटर है और अल्लाह ताला हम उनकी सेहत के लिए हमेशा दुआ करते हैं। जो शानदार उन्होंने इस कौम को खुशियाँ दी हैं। उनके भाई फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर कोच ज़हीर अब्बास साहब शो का हिस्सा, थैंक यू वेरी मच। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं इमारात की। इस वक्त क्रिकेट पाकिस्तान के लिए फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, इसके साथ पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ को लीड किया। विल्स कप उस ज़माने में हुआ करता था वो भी खेली और इस वक्त इमारात में मुकीम है और उनकी जो ओवर 40 और ओवर 50 ईयर्स की टीम है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में ग्लोबल कप हुआ था, उसमें भी इमारात टीम को लीड किया था सैयद रफ़ीउल्लाह साहब, थैंक यू वेरी मच रफ़ी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं, ये भी बड़ी क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं। और हैदराबाद के अंदर ख़ास तौर पे अगर आप बात करें तो बहुत ज़्यादा इन्होंने क्रिकेट, आपने देखा होगा हैदराबाद के खिलाड़ी भी हमारे कई सारे सामने हैं, उनके लिए आवाज़ भी बुलंद करते हैं और जो सपोर्ट भी हो सकती है हैदराबाद की क्रिकेट के लिए ख़ास तौर पे करते हैं सैयद फराज अकबर शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे शो की जान द 1 2 3 गट्सी बैटर अपने दौर के साजिद खान। साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आज ज़रा थोड़ी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पे बात करें। आज चूँकि पैट्रन चीफ भी आज बात करते हुए दिखाई दी है, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी और उन्होंने भी एक बात कही कि पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार सबसे पहले है। बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तान ने अपनी, मैं ये तो नहीं कहूँगा हमने अपने इज़्ज़त और वक़ार का ख्याल नहीं किया, लेकिन हमने दोस्ती के लिए ज़रूरत से ज़्यादा हाथ भी बढ़ाया, कोशिश भी की कि किसी तरीके से बेहतरी आ जाए। क्रिकेट दोनों ममालिक की बहुत बेहतर बनाती है, टैलेंट को भी बेहतर बनाती है, वहाँ से वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी बनाती है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इंडिया बहादुर इस मामले में अब तक हौसला अफजा जवाब नहीं आ रहा है। तो पहले हमारी इज़्ज़त और वक़ार, बाकी सब चीज़ बाद में। बिल्कुल, ये इज़्ज़त और वक़ार बहुत ज़रूरी है और जो इस बार स्टेप लिया गया है, जो 3 साल का उन्होंने बोला है, अगर पाकिस्तान नहीं आते वो लोग, हमें नहीं जाना चाहिए और वाकई नहीं जाना चाहिए। हमारी भी एक कोई छोटे मुल्क नहीं है क्रिकेट में भी, और वैसे भी माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम है, जो भी हमारी इज़्ज़त है, एक मुल्क का वक़ार होता है। तो मैं नहीं समझता कि आप बैकफुट पे जाना चाहिए। इस बार आपके पास सारे एसिस भी आपके पास हैं, जिस तरह का सिनेरियो बना हुआ है इस वक्त, बिल्कुल। तो सारा ऐसे इंडियन मीडिया भी, और ये हम देखते रहते हैं फेसबुक पे, अंदर से तो उनको भी पता है कि इनके ज्यादती थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन वो खुल के नहीं बोलते। वो तो खुल के हमारे खिलाफ बोलते, हमारे खिलाफ बोलने, कुछ चैनल्स वाले मैंने देखा है कि कहते हैं जी ज्यादती नहीं होनी चाहिए इनके साथ भी, लेकिन बहुत ही थोड़े से मिलेंगे आपको। और जो अच्छे लोग हैं, मैं आप वाकई आपने सॉरी आपकी बात काटूंगा, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बड़ा अच्छा साथ रहे, बिल्कुल। लेकिन उनका कुछ मीडिया तो ऐसी बातें कर रहा होता है कि गुस्सा भी आता है देखने के बाद, हम भी उनको उसी तरीके से जवाब, अपना नाम चैनल का नाम के लिए करते हैं, अपना फेसबुक चैनल के लिए, और ऐसी बातें नहीं है। लेकिन जो ड्रामाटाइज ज्यादा करते हैं, म्यूजिक डज डुल, तो ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई मूवी चल रही है। वो सब बेकार है, दुनिया भी समझती है और पूरा अवाम भी समझती है कि ये क्या हो रहा है। तो देखिए इंशाल्लाह ताला इस बार उम्मीद है कि जैसे कि स्टेप लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बैकफुट पे नहीं जाना चाहिए, जो हो आप पॉजिटिव फ्रंट फुट पे खेलें और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से उम्मीद है कि पाकिस्तान का नाम इसमें इस बार ज़रा ऊपर आएगा। जो पहले हम अमूमन बैकफुट पे चले जाते थे, वो भी सिर्फ इसलिए जाते थे कि हमें क्रिकेट खेलनी होती थी। अभी भी हम जो पीछे गए हल्का सा क्रिकेट ही की वजह से गए, और क्रिकेट होनी चाहिए। सियासत जो हम शुक्र है इस मामले में क्रिकेट समझते, सियासत नहीं करते। ये थोड़ा सा हमारा पड़ोसी मुल्क है जो हर चीज़ में सियासत ले आता है, पता नहीं उनके सामने क्या जुल्म कर रहे हैं या क्या हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं भाई देखे ना, पता नहीं क्या जुल्म कर रहे हैं, हम उन पे क्या जुल्म कर रहे हैं, हम तो खुद यहाँ पे क्या भुगत रहे हैं। छोड़ें, अभी हम खेल पे के शो में जो है वो हम खेल की बात करते हैं। कई हवालों से अगर हम देखते हैं सगीर भाई, पाकिस्तान का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है
पाकिस्तान अगर आईसीसी भी बैकफुट पे दिखाई दे रहा है, आज अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी फैसला नहीं कर पा रही है, आज बीसीसीआई फैसला नहीं कर पा रही है, देखें वो तो ये कौन है जो ये फैसला करेंगे कि 3 साल ये नहीं आएंगे, हम नहीं आ रहे तो हम नहीं आ रहे। जय शाह साहब बड़े गलत टाइम पे प्रेसिडेंट बन गए, उन पे और प्रेशर आ गया। यकीनन कोई वो गलत फैसला इंडिया की तरफ से लेंगे कि इंडिया को फेवर करेंगे तो पैसा इतना है, लोग फिर भी कम बोलेंगे दूसरे बोर्ड, लेकिन फिर भी एक इंसान थोड़ा सा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी सोचता है कि यार मैं प्रेसिडेंट भी बड़े सोचता होगा गंदे मौके बन गया, ये टाइम नहीं था, क्योंकि अब उनको डिसीजन सब उन्हीं के हाथ में, तो ये सबसे बड़ी बात हो गई है। तो देखें वो क्या डिसीजन लेते हैं। जो इतना डिले हो रहा है मेरे ख्याल में ये सारा हमारा सियासत है, और ये सारा इस वजह जैसा थोड़े से अभी टाइम ले रहे हैं, और प्रेशर बहुत है, हर किस्म का उनके ऊपर प्रेशर आया हुआ है। जेशा पे क्या प्रेशर आएगा? जेशा ने कौन सा प्रेशर लिया है साजिद भाई? अब तक जब वो चाहते हैं बादशाहों की तरह फैसला कर देते हैं, लेकिन शायद इस वक्त वो कानूनी ग्राउंड पर थोड़े से कमज़ोर हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कमज़ोर है, वरना तो अब तक वो फैसला कर चुके होते। आपकी क्या ज़रूरत है? आप कैसे फैसला आप कौन होते हैं नहीं खेलने वाले? आपको तो आके यहाँ पे खेलना पड़ेगा। मकसद है कि वो पाकिस्तान ने हमेशा से साजिद भाई एक बात कही है कि हम कानूनी तौर पर भी तैयारी कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का ये भी हिकमत अमली खासी बेहतर रही इस बार। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, सगीर अब्बास को, शाह साहब को, और दुनिया भर में ऑल आउट देखने पसंद करने का बहुत शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, और यकीनी तौर पर इस मौजू को ऑल आउट तमाम चैनलों को पीछे इसलिए छोड़ देता है, हक और सच की बात करते हैं, और यकीनी तौर पर हमारे प्लेटफॉर्म में बहुत पहले ही कह दिया था, बड़े अरसे बाद पाकिस्तान अपने पांवों पे, अपने एक मुल्क, और यकीनी तौर पर क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के वजीर दाखिला, वजीर आजम, पाक फौज एक पेज पे नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है? यकीनी तौर पर कुर्बानी हमेशा पाकिस्तान ने दी, और डंके की चोट पे दी है, उसमें कोई दौर नहीं है। और पाकिस्तान, जिस तरह आपने इंट्रो में तमाम चीज को कवर किया, हर चीज में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला नजर बसते हुए बहुत ही बेहतर है, और सबसे ज्यादा हमने हर चीज में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, क्रिकेट हो, हॉकी हो, स्क्वॉश हो, फुटबॉल हो, जितनी भी शो भी। मगर पाकिस्तान की यकीनी तौर पर, जैसा कि आपको पता है, आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर साहब से वजीर दाखिला, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब भी मिले, और पाकिस्तान के साबिक पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी साहब ने भी जिस तरह मोहसिन नकवी साहब की हौसला अफजाई की, तो यकीनी तौर पर खुशाइन बात है। मगर ये जो जेशा है, तो ये तकनीक तौर पर कहीं भी फेवर में तो हो ही नहीं सकते। अगर ये आईपीएल ना होती और दुनिया मुल्क के तमाम लोग आईपीएल को ये सपोर्ट करते हैं, उनके क्रिकेट बोर्ड को पैसा देते हैं, उनके खिलाड़ियों को खरीदते हैं, बोर्डिंग लॉजिंग देते हैं, पैसे डॉलर में चमक गए। आईसीसी बीसीआई एक बोर्ड है, और इसकी वजह से पाकिस्तान तन तना है। तो बहुत किस्मती से, जिस तरह 96 वर्ल्ड कप कराया, 86 वर्ल्ड कप कराया, 2008 में एशिया कप कराया, 20 साल बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, और चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जिस तरह सरफराज अहमद की क़यादत में आज भी पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, दुनिया क्रिकेट में एक ऐसा इवेंट आया था, तो ये वो 92। जी सर, नहीं, आपने वो वाकई बेबी ऑफ क्रिकेट की बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी। फिर 100% सर, आज भी 92 लोग वर्ल्ड कप कहते हैं, 92 वर्ल्ड कप से बड़ी फतह थी पाकिस्तान की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017, क्योंकि हमने इंडिया को हराया 2017 में। 92 वर्ल्ड कप यकीनी तौर पर पाकिस्तान जीता वर्ल्ड कप, मगर मैं ये समझता हूँ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जिस तरह सरफराज अहमद ने पाकिस्तान को जिताया, दुनिया भर में जितनी इज्जत मिली, जिस तरह इस्तकबाल हुआ है, मैं बयान नहीं कर सकता। पाँव रखने की मैं साहिद भाई आता हूँ आपके पास। अभी तो मैं चैंपियंस ट्रॉफी पे भी बात करता हूँ और खिलाड़ियों पे भी करता हूँ। रफ़ी भाई, आप इमारात में रहते हैं, आप वहाँ पे सूरत हाल को भी देखते होंगे, इंडियन पाकिस्तान कम्युनिटी को भी देखते हैं। उन्हें कोई बहुत गर्ज नहीं होता, वो सब अपने अपने कामों में लगे हुए इतने मसरूफ़ होते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई क्रिकेट पे बस अच्छा मैच हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ये चीज़ें। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेड क्वार्टर भी दुबई में ही है। बहुत सारी क्रिकेट भी अब दुबई में होने लगी है, तो आपकी दोस्तियां और कुछ ऐसे लोगों से भी होती होंगी कि जो इंडिया से में क्रिकेट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बहुत सारे ऑनर्स जो आईपीएल के हैं, बहुत सारे उन्होंने दुबई में भी लीग में अपनी टीमें खरीदी हुई हैं, तो उनसे भी आपकी करस्पॉन्डेंस रहती होगी। क्या एग्जैक्टली इस वक्त क्यों ये
रुका हुआ है मामला, अब तक आईसीसी फैसला नहीं कर पा रही है। हाँ नसीम भाई, वैसे तो माशाल्लाह इंट्रो में जिस तरह आपने कवर किया, आप गेस्ट की लाइफ थोड़ी आसान कर देते हैं, क्योंकि हमें फिर इतना हम को इतना फंसना नहीं पड़ता। असल में थोड़ा यूएई का अगर आप लें तो यूएई में इस तरह की सिचुएशन थोड़ी कम है, बिकॉज ज़्यादातर जो है मल्टी कल्चरल कंपनीज हैं, साथ काम कर रहे हैं, साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, तो थोड़ा वो जो एक डिफरेंस है इंडिया पाकिस्तान का, वहाँ थोड़ा कम है। अच्छा, उसके अलावा जब आप आते हैं कंपैरिजन में, जब आप आते हैं कि क्रिकेट, तो क्रिकेट को टेक ओवर इंडियंस वहाँ भी कर रहे हैं, उसकी रीजनिंग कर रहे हैं, मतलब इट्स ऑन द गो है एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन जो पाकिस्तानीज पे हैं, वीज़े इसकी उसकी थोड़ी सिचुएशंस हैं, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा चांस मिला कि वो टेक ओवर करते हैं। लेकिन इन जनरल मतलब हम हाफ एंड हाफ बोलेंगे, हाफ चाहते हैं कि भाई हो जाए, और कुछ जो वहाँ के जो कोर टाइप के लोग हैं वो स्टिल चाहते हैं कि भाई जो इंडिया बोल रही है वैसे ही होना चाहिए। लेकिन उसमें कुछ, जैसे आपने कहा कि कुछ समझदार ओपन माइंडेड जो लोग हैं वो स्टिल प्रेफर करते हैं कि भाई होनी चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि जितनी भी प्रीवियस टूर्स हुए हैं इंडिया के पाकिस्तान में, दे बीन ग्रेटेड वेरी वेल। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि किसी प्लेयर को ये हो कि यार हम वहाँ जाएंगे तो ऐसा होगा वैसे। प्लेयर, आई थिंक प्लेयर्स में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली चाहते हैं, जैसे आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में देखते भी होंगे जो उनकी जेल है पाकिस्तान इंडियन प्लेयर्स की आपस में, तो आई डोंट सी एनी रीज़न कि प्लेयर्स को कोई वो होगा। वो एक, मैं समझता हूँ ये टोटली एक पॉलिटिकल सिचुएशन है, और क्योंकि हम लोग अब इस वक्त थोड़ा सा समहाउ इंटरनल सिचुएशंस की वजह से थोड़ा वीक चल रहे हैं, तो वो उसको टेक ओवर करना चाहते हैं और शो करना चाहते हैं। बट वी हैव टू स्टैंड ऑन आवर फीट कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी इधर ही होनी चाहिए, पाकिस्तान में होनी चाहिए। ठीक है, अगर इमारात में मैच वो खेल भी लेते हैं और इमारात में अपने मैचेस खेलना चाहते हैं, ओके, गो फॉर हाइब्रिड मॉडल। हम क्रिकेट के लिए उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर 3 साल तक हमारे लिए भी हाइब्रिड मॉडल पे कोई प्रॉब्लम ना हो। माजी में ऐसा होता रहे। देखिए, कहीं तो स्टैंड लेने की अब ज़रूरत है, कहीं तो अपने वकार को बताने की ज़रूरत है, और अल्लाह ने मौका दिया है, वरना बहुत सारी जगहों पे हम उस तरीके से मौका हासिल नहीं कर सके। MOU साइन करते हैं, वो पाकिस्तान आके खेलेंगे, आप बिग 3 को कबूल कर लें, उसके बाद वो बैकफुट पे चले जाते हैं और खुल के मना करते हैं। मकसद है कि आप नहीं आना चाहते हो ना हो, लेकिन इज्जत खराब करने का किसी ने मौका नहीं दिया। कि बहुत सारे लोग जो बात कर रहे होते हो, जी आप कशकोल लेके घूम रहे हैं, आपके वहाँ तो ये हाल है, आपके वहाँ तो मुल्क के अंदर ये हो रहा है, तो आपके वहाँ, अरे भाई क्या आपसे ले रहे हैं? स्पोर्ट्स इज अनदर थिंग। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि जब क्रिकेट की बात आ जाती है तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बैकफुट पे जानी चाहिए। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल, कोई भी पॉलिटिकल वो व्यू नहीं है, इट्स अ क्रिकेट। तो स्पोर्ट्स में ऐसा होना ही नहीं चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि आपने जैसे कहा कि अगर वो यूएई में खेलना भी चाहते हैं और वहाँ खेल भी लें, और उसके बाद तो मतलब वो बैड टेस्ट वाला मामला रह जाएगा अगर ऐसा हो गया, और अगर हम समहाउ बैकफुट चलेगा। इस तरह का टेस्ट तो हम पता नहीं कितने सालों से खेल रहे हैं। थोड़ा सी आदत तो हो गई, लेकिन अब हमें कहीं ना कहीं तो फर्म होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल देखिए, हम क्योंकि बहुत लीनियंट रहते हैं, तो फराज भाई खासी हद तक हमारा मोहब्बतों वाला रवैया रहता है। हम अपनी मोहब्बतों को ख़त्म नहीं करेंगे। मकसद है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे अभी बात की कि वो लोग चाहते हैं कि होना चाहिए। और मैं बहुत कई मरतबा मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इंडिया गया हूँ, मैंने जाके सूरत हाल देखी। अच्छा हुआ मोदी साहब के दौर में मैं नहीं गया, अब नहीं पता मुझे वहाँ पे कि, क्योंकि जो एक ऑप्शन का कि कुछ लोग अब भी कहते हैं ना हो तो बेहतर है, हमारी हुकूमत के साथ है, तो वाई नॉट हम अपनी हुकूमत के साथ हैं। हमारी इज़्ज़त, हमारा वक़ार, फिर क्रिकेट होती है नहीं होती है, पहले इज़्ज़त और वक़ार है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। असल में नसीम भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अभी एक सोशल मीडिया पे एक छोटा सा ट्वीट भी देख रहा था कि वहाँ गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमें नहीं पता, और क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हमने नहीं मना किया। तो मना उनकी टीम को किसने किया पाकिस्तान आने के लिए? उनकी हुकूमत ने किया, उन्होंने ये बात एडमिट की है जी, अब की है, लेकिन कुछ अरसे पहले ये चल रहा था, ट्वीट में सोशल मीडिया पे देख रहा था कि कुछ अरसे पहले तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। हाँ, उनकी हुकूमत ये कह रही थी कि हमने मना नहीं किया, क्रिकेट बोर्ड का मामला है, और क्रिकेट बोर्ड कह रहा था कि हमें नहीं पता हुकूमत का मामला। लेकिन दोनों तरफ की आवाम जो है वो एक दूसरे से मोहब्बत करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्रिकेट जो है वो सियासत से दूर होना चाहिए, सियासत से दूर होकर और एक करीब लेके आता है एक दूसरे को ना। लेकिन अब जो इस दफ़ा का स्टैंड जो लिया है हमारे चेयरमैन साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने, और हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने,
ये समझ लेना चाहिए कि 24 करोड़ आवाम जो है ना, तो चेयरमैन साहब के भी पीछे खड़ी है और वजीर आजम पाकिस्तान के पीछे खड़ी है, खुसूसन इस मामले पे कि अगर इंडिया पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान इंडिया जाएगा। जिंदगी में पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने इस बात पे स्टैंड लिया या किसी वजीर आजम ने लिया। मैं सियासी गुफ्तगू नहीं कर रहा, लेकिन मेरी लाइफ में हमेशा ये मैंने पहली दफा ऐसा देखा है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है वो स्ट्रांगली खड़ा हो गया है। हाँ, इस बार जो है ये वाकई में ये बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाई दी है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले पर स्टैंड लिया। ये बहुत ही ज़रूरी था। और जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारी चीज़ें हमारे कुछ कंट्रोल में थी, कुछ हमारी दस्तरस में थी, और उसका हमने पूरा फ़ायदा उठाया और बेहतर अंदाज से फ़ायदा उठाया। एक बार तो पैगाम ज़रूर दें, अगली मरतबा हम पता नहीं कब करा रहे होंगे ICC का इवेंट, लेकिन एक मरतबा ज़रूर ये पैगाम उस मुल्क की जानिब से जाना चाहिए जो ICC के ख़जाने को भरने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो अपने मुल्क से पैसा नहीं लाता, लेकिन जहाँ से भी पैसा आ रहा हो अगर वो ना हो तो शायद उसमें भी बहुत सारी कमी हो जाएगी। तो उस मुल्क को जो है वो उसको कदर करनी चाहिए, उसको कदर की निगाह से ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन वो मुल्क जो पैसा सबसे ज़्यादा लेकर आ रहा है, वो उस मुल्क को पनपता हुआ नहीं देख सकता कि जिसकी वजह से पैसा कमा रहा है क्रिकेट के मैदान में। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ तो ज़रा अपनी क्रिकेट पर भी बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑल आउट जाना होगा जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़, और आज भी पाकिस्तान टीम ने किंग्स मीट डरबन में प्रैक्टिस की। कल पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के वक्त के मुताबिक दोपहर को 2:30 बजे फिर प्रैक्टिस करेगा। 10 तारीख को पाकिस्तान पहला T20 मैच डरबन के मकाम पे साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेलेगा। अगर मैं इससे हटके के जो तनकीद हुई टीम के ऊपर, मैं बात कर लेता हूँ उस टीम के ऊपर जो मुंतखब हुई है। अगर मैं उसके बैटिंग लाइनअप को देखता हूँ तो उसके अंदर हम ओपनिंग किसके साथ जाएंगे। जो लास्ट रिजवान ने बाबर आजम के साथ ओपन की थी, यहाँ पे साइम अयूब की सूरत में भी आपके पास ओपनर मौजूद होगा, तो फिर क्या बाबर 3 नंबर पे आके बैटिंग करेंगे। फिर नीचे अगर आते हैं तो फिर उमैर बिन यूसुफ को अगर मैं हटा भी देता हूं तो सलमान अली आगा ने तो खेलना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक स्पिनर है। कहीं ज़रूरत पड़ती है, साउथ अफ्रीका में कम पड़ती है, लेकिन खिलाना पड़ेगा। उस्मान ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक स्पार्क ज़रूर शो किया अपनी बैटिंग की वजह से। ओपन किसको करना चाहिए वैसे, बाबर, रिजवान, साइम? रिजवान और साइम को ही करना चाहिए। बाबर वन डाउन ही सही है, क्योंकि अगर कोई जल्दी आउट होता है तो बीच में आके अच्छा वन डाउन। बाबर को T20 में होना चाहिए, वैसे तो होना ही नहीं चाहिए। रिजवान को होना चाहिए। रिजवान चलें फिर भी कैप्टनसी बुरी नहीं कर रहे थे। अभी इनको जो जिम्बाब्वे के खिलाफ था इनको खिलाना चाहिए था, क्योंकि एक्सपीरियंस हो। अभी उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है कैप्टनसी में, लेकिन अगर उनका एक्सपीरियंस नहीं है तो ये थिंक टैंक फैसले कैसे कर रहा है कि आपने देखिए हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया से जिम्बाब्वे से साउथ अफ्रीका गई, इस दौरान में पाकिस्तान वापस नहीं आई है। आप एक टीम का अनाउंसमेंट करते हैं, 2 टीमों का, आप जिम्बाब्वे टूर के लिए करते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ODI और T20 पर रिजवान कप्तान होते हैं, ODI में जिम्बाब्वे में कप्तान होते हैं, T20 में नहीं होते। यानी आपने जो पहले टूर के लिए टीम अनाउंस की उसमें अपने कप्तान को इतना कॉन्फिडेंस दिया था कि आपने जिम्बाब्वे की T20 सीरीज से उन्हें आराम दे दिया। बिल्कुल। तो ये कौन से फैसले हो रहे हैं, ये किस तरीके से आकिब जावेद साहब लेके चल रहे हैं? आकिब जावेद साहब आए, उनका 2-3 डिसीजन आपको पता है बहुत अच्छे हो गए, जो हम लोग टेस्ट सीरीज जीत गए थे। ये तो आपको भी पता था, आपको नहीं पता था स्पिन ट्रैक बना के ही जीत सकते हैं? हर किसी आपको नहीं पता था? वो तो इंग्लैंड वाले भी बोल रहे थे, जो यहाँ नहीं बना रहे थे उनकी नाअहली है, क्यों नहीं बना रहे थे उनसे पूछो। ये तो हर आदमी कह रहा है कि स्पिन ट्रैक होने चाहिए। देखिए अपने अपने ग्राउंड में सारा होम एडवांटेज तो लेते ही है। हमारे को यही नहीं पता हमने फास्ट बॉलर्स हमारे कैसे हैं या स्पिनर्स कैसे। आपको जो अपने यही नहीं पता है कि कौन किस प्लेयरों को कौन आउट कर सकता है, तो आप कैसे किसी स्पिनर्स को खिलाओगे या कौन से फास्ट बॉलर्स को खिलाओगे? आपको उन्हीं के हिसाब से विकेटें बनानी चाहिए थी ना। अब जो उसने बहुत अच्छा किया कि देखें बच्चा पता है कि इंग्लैंड फिर भी अब स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेलता, अब बहुत इम्प्रूव किया है। लेकिन एक जब आप सोचते हैं यार फास्ट बॉलर, आप कहते हैं उनकी तो कंडीशंस ऐसी हैं कि वहाँ पे बहुत अच्छी फास्ट बॉलिंग भी होती है, सीम स्विंग होती है, तो वो अच्छा खेलते होंगे। पाकिस्तान आके हमें यही पता है जी यहाँ पे टर्निंग विकेट है, वो लोग भी प्रिपेयर होते हैं, जितनी प्रैक्टिस करते हैं स्पिनर्स पे ज़्यादा करके आते हैं। लेकिन फिर भी एक एज हमें है, क्योंकि एशियन विकेटें जितनी भी हैं जहाँ पे स्पिन पहला दिन नहीं तो दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन तो स्पिन ज़्यादा होनी ही होनी है, तो उसमें डिसीजन वूमन आ जाते हैं। तो मुझे नहीं पता पहले ये क्यों डिसाइड नहीं किया जाता था कि स्पिनर ज़्यादा खिलाने।
अब जो कि थोड़ी सी अक्लमंदी की अब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही हावी आ जाएं। आपको कंडीशंस के हिसाब से हर चीज़ देख के करना चाहिए। ये नहीं कि भाई मैंने एक डिसीजन दे दिया था, उस पर आप जीत गए, अब हर बार ये नहीं चलेगा। अब होम कंडीशंस नहीं होंगी। अब ऑस्ट्रेलिया, अभी साउथ अफ्रीका में क्या अब कौन से विकेट्स खेलते हैं उस हिसाब से, मेरे ख्याल में तो साजिद के साथ बहुत नाइंसाफी हुई कि उसको सिलेक्ट नहीं किया। होना चाहिए था। मैं तो बहुत सरप्राइज हुआ जब मैंने नाम पढ़ा, उसका नाम नहीं है। मैं तो 2 दफा देखा, 3 दफा के वाकई में सही पढ़ रहा हूँ या मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। तो ये तो मेरा हाल था। बहुत ज्यादती है, ऐसे ज्यादती करते हैं तो प्लेयर को डिसहार्ट करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए। आप स्क्वाड में रखते, टीम के साथ रहता, कोई बात नहीं थी, ना खिलाओ। वो तो आप मौका देखें, अगर क्या पता टर्निंग विकेट हो उनमें एक आध तो ऐसी नजर आती हैं आपको, तो फिर आप उसको 2 स्पिनर्स भी खिला सकते हैं। आपको मेन स्पिनर्स खिलाना बहुत जरूरी है। ऑलराउंडर से आगा टाइप के ये वो आप जिम्बाब्वे में तो वो चल गए क्योंकि विकेटें इतनी लो बाउंस विकेटें थी, ब्रेक हो रहा था वहां पे, लेकिन यहाँ पे गेंद बाउंस भी होगा और इतना ब्रेक भी नहीं होगा। तो आगा जैसे बॉलर जो कि रिकग्नाइज नहीं है, तो उनका चलना और एक रिकग्नाइज बॉलर का चलना मेरे ख्याल में ज्यादती है। जो टांग निकाल के वो इस तरह की पिच के ऊपर वो पूरा मारते हैं। एक तरफ से तो डरबन की बाउंड्री भी छोटी है और रन अच्छे खासे कर देंगे। बिल्कुल, वो तो, और हालांकि उनके कई की प्लेयर्स तो मौजूद भी नहीं है। बिल्कुल। अब रफी भाई, ये फ़खर के साथ क्या हुआ है? ये फ़खर मकसद है कि एक ट्वीट उसने किया था, आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी उसे महरूम कर दिया। क्या फ़खर के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी आप खेलेंगे? मेरा सवाल यह है कि यहाँ पर भी आपको 3 वनडे मैच मिल रहे थे, आप किस सिनेरियो में सज़ा देते हैं? आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, समझ में आया। एक सीरीज़ आपने बाहर किया, समझ में आया। मेरे ख्याल में तो एक सीरीज़ आराम देना, इससे बड़ी कोई सज़ा नहीं थी। उन्होंने एक ही बात की थी कि यार बाबर आजम के लिए दुनिया बात कर रही थी, लेकिन चूंकि आप सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हो, आपको आपका कहना नहीं बनता था। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कमिंग बैक टू द प्रीवियस डिस्कशन जो आप कर रहे थे, हमारे यहाँ जो अभी जो सिचुएशन चल रही है, इसमें टू मच शफलिंग हो रही है। हम सब क्रिकेट खेले हुए हैं, हम सब ने मतलब थोड़ी डिसेंट क्रिकेट खेली है। इतनी होश पोश करने की कोई जरूरत नहीं होती कि 4 टीमें बना दी, 3 टीमें बना दी, उसको इससे हटा दिया, उसको मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे कि कोई मशीन चल रही है और उस मशीन में पुर्जे चेंज कर रहे हैं और तंदूर में रोटियां लगाई हैं आपने, वो कौन सा है भाई? सुफियान मुकीम मैं आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगा, बहुत सारे लोग देख के बोलेंगे यार ये लड़का कौन है। एग्जैक्टली। आपके पहले आपका ड्रेसिंग रूम ऐसा हुआ करता था, टीम प्रैक्टिस कर रही होती थी, पता होता अच्छा ये खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है। अभी 3-4 को तो देखने के बाद एकदम से आप हिल जाते हैं कि यार ये कौन है टीम के साथ। एग्जैक्टली। कमिंग बैक टू साजिद खान, अब देखिए साजिद ने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया था यहाँ, और वो बहुत बड़ा डिफरेंस था दोनों टीमों के बीच में। अब अगर आप उसको टेस्ट क्रिकेट वहाँ होने के बावजूद अगर आप उसको नहीं लेके जा रहे, इसलिए जाती है कि एक फॉर्म होती है, एक माइंडसेट होता है प्लेयर का। जरूरी नहीं है कि बहुत ही वहाँ की विकेट्स डिफरेंट है, आपको स्पिनर्स तो लेके चलना ही होते हैं टेस्ट क्रिकेट में। फास्ट बॉलर्स पे पूरी आप इनिंग नहीं खत्म करवा सकते। अब्बास को लेके आए ना, वो स्पिनर फास्ट बॉलर दोनों मिला के लेकर आ गए। 4 साल कहाँ था भाई वो? एग्जैक्टली। तो ये पॉइंट मैं उन्होंने कहा दोनों 2-1 खिला दो इस दफा। उन्होंने कहा मैं समझता हूँ जो हमने सीरीज जीती ना, ये हमारे लिए खराबी हो गई। कि उस खराबी इसलिए हो गई कि उसके बाद ऐसा लगा कि जो ये करेगा सही करेगा। वन मैन शो क्या पाकिस्तान क्रिकेट में चल सकता है? हो ही नहीं सकता, कहीं भी नहीं होना चाहिए। वन मैन शो क्या चल सकता है? क्योंकि ये ऐसा लग रहा है साजिद भाई, वन मैन शो, अभी जो रफी भाई ने भी बात की, वन मैन शो क्या पाकिस्तान क्रिकेट में चल सकता है और कितने दिन चल सकता है? आप अगर रिजवान को, बहुत बड़ी एग्जांपल थी, क्या रिजवान को आपने ये पैगाम दिया था जो आपने कप्तान नहीं लगाया था जिम्बाब्वे की T20 सीरीज़ के अंदर कि मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, सीधी तरीके से चलना होगा? तो हमारे खिलाड़ियों को क्या सीधी तरीके से चलाना आसान काम है साजिद भाई? देखिए नसीम भाई, ये तो यकीनी तौर पर तो रॉकेट साइंस नहीं था। गुरुबंदी, उरुचि तो रिजवान को तो शीशा दिखा दिया गया था। आगा सलमान को कप्तान बनाया, पीसीबी के चेयरमैन साहब से मुलाकात कराई, 4:30 बजे कप्तान अनाउंस किया, टीम पहले अनाउंस कर दी गई। उसमें तो कोई दो राय नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। डंके की चोट में रिजवान गुरुबंदी करता रहा और कर भी रहा। यकीन बाबर को लेके गया, उसमें कोई यकीनी तौर पर इस पर फैसल अकरम भी एक देखिए साजिद भाई बहुत बड़ा पैगाम दिया था। ऑस्ट्रेलिया से आखिरी T20 में रिजवान बैठ गए थे, बाबर मैच खेले थे। ये इसमें 2 चीजें लोग बात कर रहे हैं। एक तो रिजवान ने पैगाम दिया था वहां बैठने के बाद, क्योंकि अगला टूर जो जिम्बाब्वे का था उसमें वो टीम में ही नहीं थे, कप्तान तो छोड़े, जो अभी उसी टूर के लिए कप्तान बने। और दूसरा बाबर आजम के बारे में भी कहा जा रहा है कि बाबर को बाहर करने की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा दोस्त नहीं मैं।
देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं, रिजवान ने तो कप्तान होकर कुर्बानी दी ना, दोस्ती को तरजीह दी, ऑल आउट की खूबसूरती और ऑल आउट ने तो सबको पीछे छोड़ दिया। हमने तो उसके नेक से ये बात कह दी थी, उसके बाद डिफरेंट एंकर डिफरेंट एनालिस्ट ये बातें कर रहे हैं, तो हमने कहा डंके की चोट पे दोस्ती जीत गई। तो उन्होंने ये फैसला हुआ, तो मेरे अपने जराए बताते एक खेलेगा, कप्तान खेलेगा, बाबर खेलेगा, तो बाबर को खिला दिया रिजवान ने, खुद रेस्ट कर ली। ये कौन सी रॉकेट साइंस है, कौन सी क्रिकेट लॉबी है जो यकीनी तौर पर मिसबा की कौन सी ऐसी ट्रेनिंग है जो रिजवान को मोटिवेट की जा रही है? बात सिंपल सी है मेरे भाई, पाकिस्तान के साथ ना खेलो, पाकिस्तान के लिए खेलो, अपने लिए ना खेलो। आज पाकिस्तान के बेबी ऑफ टीम फरहान फकर ने जो कैच किया ना, वो सब सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है। फकर की जो फिटनेस है, वो तो अनफिट है, मैंने सुने। नसीम भाई वो कैच अनफिट खिलाड़ी कर सकता है, वो कैच अनफिट खिलाड़ी चिपक गया होगा। अरे नसीम भाई सवाल ये पैदा होता है, जब किसी को सबक देना हो ना, तो मेरे तो जरा यही बोलते हैं, साजिद खान ने फखर के लिए ट्वीट कर दिया था तो उसको ये सजा दे दी है, फखर के लिए आपने ट्वीट क्यों? साजिद भाई एक बात बताएं, आपकी बड़ी इनसाइड आपके पास खबरें होती हैं। आकिब जावेद के आने के बाद लोग ये बात कर रहे थे कि लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स को ज्यादा मौका मिलेगा। शाहिनशाह अफरीदी को मुल्तान की पिच पे तो 3-3 फास्ट बॉलर खिला देते जिसमें हम 550 रन करके भी हार गए थे। लेकिन ये जो साउथ अफ्रीका की कंडीशन थी उस टेस्ट टीम में शाहिनशाह अफरीदी को नहीं रखा। फ़खर जमान लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ी हैं, वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या आकिब जावेद की तमाम चीज़ें लाहौर कलंदर्स के साथ सही भी हैं या नहीं है? क्योंकि इधर आकिब गए, उधर डैरिन गफ को रख लिया उन्होंने। देखिए गांधी जी को फॉलो करते हैं, आकिब जावेद लाहौर कलंदर के साथ वाइट बनते हैं जो शुरू से चले हुए, छुट्टियों पर गए हुए। यकीनी तौर पर आकिब जावेद ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं करेंगे क्रिकेट बोर्ड पर, जिस तरह की सिलेक्शन कर रहे हैं, जिस तरह की कोचिंग कर रहे हैं, जिस तरह की तमाम वन मैन शो तमाम डिसीजन ले रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ, देखिए ये ज्यादती तो है शाहिनशाह अफरीदी के साथ, और साउथ अफ्रीका की फास्ट बॉलर का मैच है, साउथ अफ्रीका में उसको टेस्ट टीम में रखना चाहिए था। और ये यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ी नाइंसाफी की है, सारी जिंदगी इनकी वजह से अपनी दुकान चमकाई, फकर की वजह से, शाहिनशाह अफरीदी से, हारिस रऊफ की वजह से, या जितने जमान की वजह से। तो यहाँ यकीनी तौर पर अगर आकिब ने कुछ दिन के लिए कड़वा किया है तो यकीन तौर पर ये ज्यादती आकिब जावेद को पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। तो ये कहीं भी डिजर्व नहीं कर सकते थे आकिब जावेद इस तरह के फैसले करें। ठीक है बॉलिंग कोच श्रीलंका के बने थे, उन्होंने टेस्ट मैच जिताया है, हेड कोच पहली दफा बने, उनकी ख्वाहिश थी मैं पाकिस्तान का हेड कोच बन जाऊं। तो हेड कोच बनने के बाद जो अगेंस्ट जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया की कारकर्दगी है, शाहिनशाह अफरीदी शाहिद अफरीदी के दामाद बनने के बाद जरा ज्यादा अताब का शिकार हो गए। कुछ ऐसा लगता है कि शाहिद कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शाहिद अफरीदी की वजह से शाहिनशाह अफरीदी को यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा सरवाइव करना पड़ा। शाहिद अफरीदी यकीन बुलंद बोलता है, बुलंद इंसान है, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, वर्ल्ड क्लास इंसान है। जो ये वाकई में ये होना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए कि आप शाहिनशाह अफरीदी की बहुत खिदमत है, आप यहाँ मुल्तान की पिच पे तो खिला रहे होते हैं, साउथ अफ्रीका की पिच पे के जहाँ पे अच्छा बाउंस होगा आपको खिलाना चाहिए। वहाँ पर आप जो है वो शाहिनशाह अफरीदी को टेस्ट टीम में शामिल नहीं कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा प्लान होता है हमारे यहाँ पे कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है। ये फ़खर जमान के बगैर हम कितना अरसा खेल लेंगे? एक और दूसरी चीज़ ये कि आप समझते हैं कि बाबर आजम को 3 नंबर पे भी बैटिंग करनी चाहिए या उनकी जगह पे उस्मान को आना चाहिए? आप उमैर बिन यूसुफ गए में उनको खिलाएं, वो तैयब ताहिर गए में उनको खिलाएं। मैं तो आगा सलमान को भी T20 का कोई ख़ास प्लेयर नहीं समझता, मैं पर्सनली अब तक उन्होंने ऐसा कुछ शो करके दिखाया नहीं है। लेकिन जो T20 के प्रोडक्ट बन सकते हैं उनको लेकर आए ना आप। नसीम भाई देखिए नसीम भाई नंबर 3 पे तो बाबर खेलेगा और वो तो वैसे ही फास्ट बॉलर पे भाग जाता है उस्मान खान, वो ऑलरेडी प्लेयर है, इतना बड़ा प्लेयर नहीं उसको पाकिस्तान से कैरी की जाए, विकेट कीपिंग की कराई जाए, उसको खुला मुल्तान सुजान की वजह से फ्री हैंड दिया जा रहा है। मगर ये पाकिस्तान से नंबर 3 खेलना, फास्ट बॉलिंग पे उस तरह नहीं आना, तो ये चीज जाती है और उसकी जगह नहीं बनती। ठीक है जिम्बाब्वे के खिलाफ बिल्कुल साजिद भाई आपकी राय है, उसका एहतराम है बिल्कुल कि उस्मान की जगह नहीं बनती। साजिद भाई कहते हैं टेक्निकली साउंड नहीं है, वो क्रिकेट ज्यादा समझते हैं। सही खुलकर बात करें। देखें नसीम भाई आपने थोड़ी देर पहले कहा कि रिजवान को ओपनर आना चाहिए या अपना बाबर को आना चाहिए, साइम अयूब, तो रिजवान बाबर को ओपनर है ही नहीं। मैं तो नहीं मानता, अगर आप लोग मानते होंगे तो बिल्कुल सही कहते होंगे, लेकिन मैं नहीं मानता क्योंकि बाबर नंबर 3 का बैट्समैन है और नंबर 3 या 4 पे रिजवान को आना चाहिए नंबर 5 या नंबर 6 पे। जो आपके पास जेन्युइन ओपनर्स हैं, फखर थे
साइम अयूब हैं, इसके अलावा जो 2-3 अब तो पाकिस्तान के इन्हीं को चाहिए, आना तो इन्हीं को चाहिए, जो जेन्युइन ओपनिंग पेयर है तो यही दो बनते हैं। नसीम भाई इस वक्त तो पोजीशन ये है कि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उनके नाम ही कौन को नहीं पता कि कौन कौन खेल रहा है, पहचानते नहीं है। पहले ड्रेसिंग रूम का हाल ये होता था कि कोई खड़ा होता था तो बाय नेम लोग जानते थे। जावेद साहब ने जो अभी जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया की टीमें अनाउंस की थी, अगर यकीन माने चकरा जाते थे कौन सा किस टीम कौन सा कोई जानते नहीं है। बात हुआ है, एक T20 यहाँ खेल रहा है, एक वहाँ पे खेल रहा है, भाई दोनों को एक जगह पे खिला दो, एक वहाँ वनडे खेल रहा है, एक वहाँ वनडे खेल रहा है। नसीम भाई कंफ्यूजन एक बात कह के फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। क्या पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन नहीं था कि एक खिलाड़ी फिट हो, आपको चैंपियंस ट्रॉफी आपके मुल्क में लाके दे, क्या उसको रिटायरमेंट के लिए अगली चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं शामिल करना चाहिए था? सरफराज को देखिए मैं मिसाल दे रहा हूँ कि वो फिट है, उसमें क्या क्या उसके अंदर क्या प्रॉब्लम फिट और फॉर्म भी है सर। करंट सूरत हाल देखिए, मैं सरफराज से ज्यादा हमने जो उसके साथ नाइंसाफियाँ हुई है सरफराज के साथ जो कुछ हुआ, लेकिन अब मैं पहली मरतबा शायद आज के शो में कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि अब द टाइम इज ओवर। अब अगर आप T20 में, अगर वो टेस्ट क्रिकेट में कभी बहुत जरूरत पड़ जाए तो आप अभी भी वो भी खत्म कर दिया, इज्जत से घर भेजना चाहिए। रिसेंट करीब आपके स्टार हैं, उनको इज्जत से रिटायर करके घर भेजना चाहिए, ये होना चाहिए हमारे पाकिस्तान में। भाई ऐसा होता नहीं है, पता ही नहीं चलता। देखिए सरफराज जैसे कप्तान की इस मुल्क का वो वाहिद खिलाड़ी है कि जिसने इस मुल्क को 2 आलमी टाइटल अपनी क़यादत में दिलवाए। मेरा ख्याल है शायद ये अनफॉर्चुनेट है कि वो कराची का प्लेयर है, वरना यहाँ तो अगर कप्तान हमने ऐसे भी देखे हैं कि वो रिटायरमेंट का आखिरी टेस्ट मैच खेलने का 1 करोड़ रुपया लेते हैं, ऐसा भी हमने देखा है। अच्छा फेयरवेल भी मिल जाते हैं बहुत सारे प्लेयर्स को। क्या सरफराज फेयरवेल डिजर्व नहीं करता था? कोई एक ऐसी फेयरवेल सरफराज को नहीं मिल सकती थी कि जिसने इस मुल्क को 2 आलमी टाइटल जिताए? लेकिन मेरे ख्याल है ये फेयरवेल तो जावेद भाई को नहीं मिली। हमने देखा कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमत की थी। नसीम भाई कुछ अरसे बाद आप फखर के लिए भी ये कह रहे होंगे, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल है देखते हैं वो फखर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताता है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि थोड़ा समझ के फैसले करने होंगे। आकिब जावेद साहब, आप बाबर आजम के लिए ये बात कहा करते थे कि हम बाबर आजम को T20 में, जब आप लाहौर कलंदर के कोच थे, इसलिए आउट नहीं करते क्योंकि बाबर आजम जब खड़े रहेंगे तो हम मैच जीत जाएंगे। आप उन्हीं को मुंतखब कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जिनकी आप PSL खेलने पे क्रिटिसाइज दुनिया को बता रहे हैं। कुछ ऐसे ही आप रिजवान के बारे में भी कहते थे, वो सऊद शकील को इतने छोटे छोटे से आपको हाथ लगते थे। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप कोच बन जाते हैं, शायद आप उस वक्त एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तो यही थोड़ी सी आपके लिए भी मसाइल पैदा करते हैं। कुछ बेहतर डिसीजन लीजिएगा, जिनको आजमा चुके हैं उनको, उनकी जगह पे नए लोगों को ट्राई ज़रूर करें। आप सारी दुनिया अब नए लोगों की जानिब जा रही है, आपको भी नए लोगों की जानिब जाना चाहिए। बहुत आजमा चुके हैं, बहुत आजमा चुके हैं हम। थैंक यू वेरी मच प्रोडक्शन टीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सगीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच रफ़ी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फराज भाई थैंक यू, एंड साजिद भाई बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात हो रही है इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद होगी जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का रिजल्ट आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।